अगर आप पेंट इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं यानी कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो एशियन पेंट्स के साथ आप जुड़ के अपना खुद का बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी डीलरशिप ले सकते हैं, मगर उससे पहले पूरा बिजनेस प्लान आपके पास होना चाहिए कि इस कंपनी के साथ आप किस तरह से जो है बिजनेस कर सकते हैं, कितनी तरह की जो है डीलरशिप ये ऑफर करता है, इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना होगा, प्रॉफिट आपका इसमें कैसे होगा, और इसी के साथ इस बिजनेस के बारे में जो भी मार्केट सर्वे किया गया है वो आपको बताया जाएगा। तो ये सारी डिटेल आज आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपको मिल सके राइट इन्फॉर्मेशन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके ही चैनल राइट इन्फॉर्मेशन में। तो एशियन पेंट्स के साथ काम करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंपनी जो है 1942 में स्टार्ट हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि इतने साल से ये मार्केट में है और इसी के साथ ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है इन द पेंट इंडस्ट्री। और अगर एशिया में देखते हैं तो इसका जो है 3rd नंबर आता है। और इसी के साथ पेंट इंडस्ट्री में अगर आप देखते हैं तो 40% मार्केट इसी कंपनी की है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, काफ़ी बड़ा ब्रांड है। तो इसके साथ अगर आपको काम करने का मौका मिलता है तो एक अच्छी कंपनी के साथ आप जुड़ के एक अच्छा खासा बिजनेस जो अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के साथ आप कितनी तरह से बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि कंपनी जो है कितनी तरह के बिजनेस मॉडल जो है ऑफर करती है। तो देखिए, इसमें जो है सबसे पहले आता है आप इसकी डीलरशिप ले सकते हैं। डीलरशिप में मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि पेंट इंडस्ट्री में अगर आप बात करते हैं तो डीलरशिप का मतलब यहाँ पे रिटेलिंग का बिजनेस होता है। डीलरशिप का मतलब यहाँ ये नहीं होता कि आपको अलग अलग रिटेलर्स दिए जाएंगे। जो रिटेलर्स होते हैं वही जो है इसके डीलर्स होते हैं। सेकंड इसमें आता है कि आप इसका जो है एक्सक्लूसिव शोरूम ओपन कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ आप जो है एशियन पेंट के साथ काम कर सकते हैं। उसके लिए कंपनी की ये टर्म एंड कंडीशंस है कि आप जो है किसी दूसरे का प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं रख सकते, यानी कि किसी भी दूसरी पेंट कंपनी का या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो है आप वहाँ नहीं रख सकते, किसी की भी आप डीलरशिप नहीं ले सकते। आपको सिर्फ जो है एशियन पेंट्स का ही काम करना होगा। पूरे प्रोडक्ट जो भी इसके आते हैं वो एशियन पेंट्स के आपको रखने होंगे, और जिस जगह पे भी आप ये बिजनेस करते हैं वो कंपनी के अकॉर्डिंग आपको जो है पूरा रिनोवेट करना होगा। तो इसमें ये फायदा रहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज भी आपको कंपनी जो है अलग से देती है, और काफ़ी सारी सर्विसेज है जो इसमें आपको प्रोवाइड की जाती है जो आम डीलर को नहीं दी जाती। थर्ड ऑप्शन इसमें आता है कि आप जो है कंपनी के स्टॉकिस्ट बन सकते हैं। मगर स्टॉकिस्ट का मैं आपको इसमें मतलब बता दूं कि ऑलरेडी कंपनी के जो है 15 से ज़्यादा प्लांट हैं, और ज़्यादातर जो है इनके डिपो हर जो आप स्टेट में आपको मिल जाएंगे, इनके डिपो बने हुए हैं। मगर स्टॉकिस्ट जो है हर किसी को यहाँ नहीं बनाया जाता। कुछ ही लोकेशन, जो स्पेसिफिक लोकेशन आप बोल सकते हैं जहाँ पे कंपनी नहीं पहुँच पा रही, यानी कि कंपनी का प्लांट भी दूर है या फिर डिपो भी दूर है, तो वहाँ पे अगर ये वैकेंट होता है तो जो है आप इसकी स्टॉकिस्ट ले सकते हैं। मगर ये काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें जाता है और काफ़ी बड़े लेवल का ये बिजनेस रहता है। तो ये 3 तरह से जो है आप इसके साथ बिजनेस कर सकते हैं। तो अब स्पेस की बात कर लेते हैं। अगर आप इसकी जो है डीलरशिप लेते हैं और पहले से आप कोई भी रिटेलिंग का काम कर रहे हैं तो उसके साथ ये बिजनेस आप कर सकते हैं। मगर कंपनी की यही कंडीशन है कि आपको एशियन पेंट्स के लिए उसमें अलग से सेगमेंट बनाना होगा, यानी कि एशियन पेंट का प्रोडक्ट जो है आगे दिखना चाहिए। और इसी के साथ अगर आप इसका एक्सक्लूसिव शोरूम ओपन करना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ आप जो है एशियन पेंट्स के साथ ही काम करना चाहते हैं, उसमें यही कंडीशन है कि एक तो आपकी जो भी स्पेस है वो प्राइम लोकेशन पे होनी चाहिए, उसके आसपास जो है पहले से कोई डीलर ना हो। इसमें जो है स्पेस की रिक्वायरमेंट है कि 500 स्क्वायर फीट कम से कम आपके पास स्पेस होनी चाहिए, जिसमें कि है आप ये एशियन पेंट का अलग से डीलरशिप लेके या शोरूम ओपन कर सकें। ये बिजनेस करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट जो है इस बिजनेस में आपका जाएगा, सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप इसकी डीलरशिप लेते हैं तो उसमें जो है इनिशियल का जो प्रोडक्ट ऑर्डर करना वो मिनिमम है 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए का डीडी आपको कंपनी में देना होगा, और इसी के साथ इनकी एक पेंट मिक्सिंग मशीन रहती है जो हर डीलर को दी जाती है, वो कंपनी ही प्रोवाइड करती है। यानी को 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में मशीन आती है। इसमें यही रहता है कि जितने भी पेंट्स वगैरह आते हैं उनमें कलर मिक्सिंग किया जाता है। तो 5.5 लाख रुपए का जो है कंपनी में आपको डीडी देना होगा। और इसी के साथ अगर आप बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए जो है शॉप का रिनोवेशन वगैरह में भी आपका लग सकता है। 7 से 8 लाख रुपए स्टार्टिंग में आपका लग सकता है, और ये मिनिमम है। इससे बड़ा जो है आप अगर डीलरशिप लेते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट रखते हैं, तो वो आपका डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी डीलरशिप आपने ली है। तो अब बात करते हैं एक्सक्लूसिव शोरूम अगर आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे इनकी ये कंडीशन है कि सारे प्रोडक्ट्स आपको रखने होते हैं। तो वहाँ पे जो है आपकी फर्स्ट बिलिंग है जो मिनिमम 10 लाख रुपए की होगी। इसके साथ वहाँ पे भी आपको जो इसकी पेंट मिक्सिंग मशीन है वो भी रखनी होगी, और इसी के साथ 2 से 2.5 लाख रुपए आपका जो है इंटीरियर में भी कंपनी इसमें लगवाएगी।
तो इसमें जो है आपका 15 लाख रुपए तक जो है इन्वेस्टमेंट जा सकता है। वो भी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा शोरूम आपने ओपन किया है और आपकी लोकेशन क्या है। तो मिनिमम आपको जो है इसमें इतना इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो अब बात करते हैं प्रॉफिट की कि किस तरह से प्रॉफिट आप जो है इसमें कमा सकते हैं। तो देखिए, कंपनी जो है इसमें सबसे पहले आपको एक कमीशन प्रोवाइड करती है। वो अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग कमीशन रहता है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट इसके रहते हैं। तो वो जो है आपका 4% से लेके 10% तक जाता है। इसी के साथ जो है आपको इसमें इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाता है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, कंपनी को ऑर्डर करते हैं, उस पर आपको एक इंसेंटिव भी अलग हर महीने दिया जाता है। और इसी के साथ पेंट इंडस्ट्री में जो है हर महीने अलग से स्कीम्स आती हैं। स्कीम्स में क्या रहता है कि ऑर्डर वाइज जो है ये स्कीम्स निकालते हैं कि जो भी जितना ऑर्डर करेगा उस पर उसको इतनी स्कीम मिलेगी। तो इसमें जो है प्रॉफिट अर्न करने का एक और भी जरिया है। इसमें जितना भी हमने सर्वे किया, जितने भी डीलर से हम मिले या उनसे बात हुई, सबका एक ही कहना था कि अलग से वो कोई भी इसकी डीलरशिप नहीं लेते। इसके साथ साथ वो दूसरा बिजनेस भी करते हैं। यानी कि अगर आप पेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो सिर्फ आप पेंट बेच के जो है अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। एक्सक्लूसिव इसका शोरूम है, उसमें अलग जो है कंडीशंस है जो मैंने बताई। अगर आप इसकी डीलरशिप लेते हैं तो उसके साथ साथ आपको सारे प्रोडक्ट्स रखने होंगे, जो भी अलग प्रोडक्ट इसके रिलेटेड हैं, यानी कि केमिकल्स वगैरह, ब्रशेज, रोलर्स, सीमेंट्स वगैरह, या फिर जो भी प्रोडक्ट यूज होते हैं टाइम ऑफ पेंट्स, जैसे कि अलग अलग इक्विपमेंट्स वहाँ पे रेंट पे भी दिए जाते हैं। तो वो सारे प्रोडक्ट्स आपको रखने होते हैं। तो एशियन पेंट्स का ये बेनिफिट रहता है कि कस्टमर डायरेक्ट आपके पास आता है, तो वो पेंट्स के साथ साथ अलग भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपसे लेता है, जिनमें आपका मार्जिन 40 से 50% रहता है, क्योंकि वो लोकल कंपनीज के रहते हैं। होलसेलर से वो डायरेक्ट परचेज करते हैं। तो सभी का यही मानना है कि उनमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जब भी आप इसका बिजनेस करें, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, मल्टीपल वर्क करें। पेंट के डीलरशिप के साथ साथ दूसरा प्रोडक्ट भी आप वहाँ पे रखें और उसका बिजनेस भी आप जो है इसके साथ स्टार्ट करें। तो अब जान लेते हैं कि इस कंपनी की डीलरशिप या इस कंपनी के साथ आप किस तरह से जुड़ सकते हैं, किस तरह से अप्लाई करना है। देखिए, अप्लाई करने के लिए इसका जो लिंक है कंपनी का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप जाके वहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह देख सकते हैं, कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। मगर वहाँ से डायरेक्ट जो है अप्लाई आप नहीं कर सकते। अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये टोल फ्री नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे आपको फ़ोन करना है। वहाँ पे जो है आपसे पूरी डिटेल मांगी जाएगी और उसके बाद जिस एरिया से भी आप बात कर रहे हैं, उस एरिया के TSO यानी कि टेरिटरी सेल्स ऑफिसर का नंबर आपको दे दिया जाएगा। क्योंकि पेंट इंडस्ट्री में जो यहाँ के टेरिटरी सेल्स ऑफिसर रहते हैं, उनका ही टारगेट रहता है, वही जो है डीलर्स यहाँ पे बनाते हैं। और जो भी पहले के इनके डीलर्स एशियन पेंट्स के, उनसे भी आप मिल सकते हैं। वो भी जो आपको है TSO का नंबर प्रोवाइड कर देंगे। वहां से आप इसका नंबर लेके भी जो है इस कंपनी में बात कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई हो, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई भी डाउट्स आपके रह जाते हैं तो कमेंट कर सकते हैं।